मलीर के इलाके कायदाबाद में कुलसूम 3 साल बच्ची को बेदर्दी से तशद्दुद करके घर के बाहर बोरी बंद लाश फेंका जाता है। यहीं पे खेल रही थी, बांजी को भेजा तो कुलसूम बाहर नहीं थी। मगरिब की नमाज हो चुकी थी, बहुत ज्यादा रश लगा हुआ था, अंधेरा सा था। भाई भी डर गया, मैं भी डर गया कि अल्लाह खैर करे, क्या मामला है। मलीर के इलाके कायदाबाद में सानिया पेश आता है। कुलसूम 3 साल बच्ची को बेदर्दी से तशद्दुद करके उसके बाद उसके घर के बाहर बोरी बंद लाश फेंका जाता है और इलाका जो कि मकीन है बड़े खौफ और रास में आ जाते हैं। साथ साथ ये वाक़या किस तरीके से पेश आया है, मामला क्या है, आइए इनके लवाकिन से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। 10 साढ़े 10 बजे मैं काम पे चला गया। घर वालों का कहना है कि कुलसूम तकरीबन 12 बजे के बाद यही हमारा घर है, यहीं पे खेल रही थी। बांजी को भेजा तो कुलसूम बाहर नहीं थी। मेरे 2 भाई घर पे थे, उनको भेजा अच्छा। कि भाई आप कुलसूम को ढूंढे कहाँ गई। दोनों भाई मोहल्ले में गलियों में जो है ना रिश्तेदारों के घर ढूंढने लगे, ठीक है। नहीं मिली। फिर मस्जिद में ऐलान करवाया, सारे मस्जिदों में ऐलान करवाया, कुलसूम नहीं मिली, उसका कोई पता नहीं चला। 4:30 बजे मुझे कॉल आ गई घर से, आप किस टाइम आएंगे। तो मैंने कहा 6-7 बजे तक मैं आ जाऊँगा, क्यों खैरियत। तो उन्होंने बताया कि वही कुलसूम लापता है, आप ज़रा जल्दी आ जाए। तो मैं फ़ौरन वहीं से निकल गया, घर पहुंच गया। तकरीबन 5:30-6 बजे में पहुंच गया घर पे। मेरा जो जहन है वो टैंकी की तरफ गया कि आप लोगों ने टैंकी में देखा कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने टैंकी देखी, उसमें भी नहीं थी। स्पीकर लेके बाइक पे जो है ना अपने बाइक को बिठाया, गुलेमत की तरफ जो है ना गलियों में ढूंढता रहा और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे गलियों में घूमता रहा बाइक पे। स्पीकर से ऐलान करवाया हमने, कई जगह हम रुक जाते थे। फिर इसी तरह गुलेमत से अस्पताल चुरंगी से जो गुलशन मुनीर से तो हम वहीं से हमने वापसी की। मगरिब की नमाज हो चुकी थी, ठीक है। मैं जैसे ही गली के अंदर एंट्री हुआ, बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, अंधेरा सा था। भाई भी डर गया, मैं भी डर गया कि अल्लाह खैर करे, क्या मामला है। ये पड़ोसी सारे जो है ना खड़े हुए थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की लाश बोरी में रख कर कोई जो है ना दरवाजे के कोने पे रख दी और किसी ने देखा है उसको न। आप क्या करते हैं वैसे? सर मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। किसी के ऊपर शक शुबा जाहिर हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, फिलहाल तो कोई शक शुबा जाहिर नहीं हुआ है। SHO ने बुलाया था, हम गए थे। तकरीबन 8 भाइयों को बुलाया था, जो अफराद घर में है ना, 4 बेटे थे उनके, वो हमारे साथ शरीक हो गए। मेरे वालिद साहब थे और 8 हम भाई थे। कुछ तफ्तीश की सवालात की उन्होंने। इसी तरह मुसलमान गिरफ्तार किए गए हैं जिनका DNA भी इस वक्त किया गया है, क्या उनके पास शक शुबा कोई जाहिर हुआ है? सर अभी तक तो कोई पता नहीं चला। उम्मीद है कि इंसाफ की अपील करना चाहेंगे। जो पुलिस है हमारे साथ ताउन के साथ जो है ना बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे। SHO साहब आए थे और भी और भी पुलिस वगैरह अफसरान आए थे। जिना हॉस्पिटल वहीं पे जो अपने घर के अफराद थे, सारों का DNA टेस्ट हो गया और जिस पे शक था उनको उठाया गया। पुलिस तो अपना कार्रवाई कर लेता है, मुजरिम पकड़ लेता है, लेकिन आगे से भी इंसाफ मिलना चाहिए। सज़ा मिलेगा तो फिर ऐसा काम नहीं होगा। 2-4 बंदों को अगर सरेआम सज़ा मिल जाए तो बच्ची के साथ ज्यादती करना बहुत मुश्किल का बात है, कोई याद भी नहीं लगाएगा। क्या समझते हैं जो 3 साल बच्ची है कुलसूम, उसका इंसाफ मिल पाएगा? इंशाल्लाह मिल पाएगा। पुलिस वाले भी बहुत ईमानदार है, लेकिन जब डट के खड़ा हो जाए जैसा अरशद अवान साहब है, तो मैं बोला इंशाल्लाह इस बच्चे को इंसाफ मिल जाएगा। जब आपके सामने DNA टेस्ट मेडिकल रिपोर्ट पड़ा है तो सबसे बड़ा सबूत तो DNA टेस्ट मेडिकल रिपोर्ट है। तो सामने तुम्हारे DNA टेस्ट पड़े, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन मशीन झूठ नहीं बोल सकता। ये लोग उस पर फैसला क्यों नहीं करवा रहे? मुंतहा वाला वाक़या देखे कि उसका मुलजिम पकड़ा जा चुका, उसको इंसाफ मिल गया, वो इसलिए कि वो पंजाब की रहने वाली थी। और कुलसूम का गुनाह ये है कि कुलसूम सिंध में रहती है। आज इनका बच्चा है, कल हमारा बच्चा हो सकता है, तो क्या पूछने वाला कोई नहीं है। अगर पंजाब में इंसाफ मिल सकता है, CTD कार्रवाई कर सकती है, तो क्या कराची और सिंध में नहीं कर सकती? क्या पंजाब में कानून अलग है, सिंध में कानून अलग है? क्या वो इंसान है, ये इंसान नहीं है? क्या इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे? मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने DNA टेस्ट कर लिया है, क्या ये DNA टेस्ट आने के बाद आप लोग इस मुलजिम को नहीं पकड़ सकते? मेरा सिर्फ इतना सा एक सवाल है।